हाँ जी, अब चैप्टर नंबर 9, इसी में ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर है ना। उसमें क्या पढ़ना है हमें? अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। आप बड़ा पूछते हो ना ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ में आती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। बड़ा मन में प्रश्न रहता है कि ये यूज़ कहाँ पे आती है। इसीलिए इसके अगला वाला जो चैप्टर है वो है सम बेस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का यूज़, प्रयोग, है ना, अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई एक फ्लाईओवर बनाना है, पुल बनाना है, तो बहुत ज़्यादा चढ़ान या ना रहे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा चढ़ान होगी तो व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा चढ़ने के लिए, और साइकिल वाला तो मर जाएगा खींचते खींचते ही। तो उसका कितना एंगल रखा जाए वो इसी से आता है ना। आपने सुना होगा, देखा पढ़ा होगा, जो हमारा वो है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार सुना है कभी? वो हल्का सा टेढ़ा है, फिर भी गिरा नहीं है, बैलेंस है। मतलब उसे ऐसे कितने डिग्री पर बनाया गया होगा कि वहाँ तक टिका हुआ है, नहीं गिरेगा। अभी तक तो गिरा नहीं है, आगे कुछ पता नहीं। हाँ, लीनिंग टावर करके कुछ है एक, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ऐसी जो प्रॉपर, अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाओ ना किसी आर्किटेक्ट से, आर्किटेक्ट समझते हो? आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं? आर्किटेक्चर्स वो होते हैं जो आपके घर का नक्शा बना के देते हैं, डिज़ाइन, आपको घर किस तरीके से बनाना चाहिए। ठेकेदार और आर्किटेक्चर में बस इतना सा डिफरेंस है, ठेकेदार ये बता देगा कि यहाँ पे दीवार लगा, यहाँ पे आपका लेटरिन बाथरूम आ जाएगा, यहाँ कमरा आ जाएगा, इधर जॉइंट में आ जाएगा किचन। आर्किटेक्चर आपके पूरे एरिया का कंप्लीट यूज़ बता देगा कि उसमें कोई भी एक ऐसा पोर्शन खाली नहीं रहेगा जो वेस्ट हो जाए। और इसी तरीके से आते हैं फिर हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स। इंटीरियर डिज़ाइनर मतलब जो अंदर कमरे का डिज़ाइन करने का काम करते हैं। जैसे ड्रॉर कहाँ पे होने चाहिए, कितने एरिया में होने चाहिए ड्रॉर, बेड कैसे होना चाहिए, बेड किधर आना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए बेड, ये सारी चीज़ें सब जगह थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसका यूज़ है ना। बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। पुल वगैरह बनाने के लिए, अगर हम फ्लाईओवर वगैरह बनाने हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बिना इसकी हेल्प के हम नहीं कर सकते कोई भी कंस्ट्रक्शन काम बड़ा वाला। अगर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, जैसे अभी आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन बना है नया, है ना, बना है राष्ट्रपति भवन, जो कुछ ऐसा है ट्रायंगल की शेप में, जिसमें 3 ऐसे ऐसे गोले से बने हुए हैं। फ़ोटो देखा हो तो उसमें भी इसी का यूज़ है, ठीक। अब आपको हम तुरंत तो मिस्त्री बनाने वाले नहीं है कि आज ही करनी पलस्तर लेके पुल बनाएंगे। आज से थोड़ी ताका झाकी करनी है कि अगर कोई बंदा ऐसे खड़ा देख रहा है किसी को छत पर, तो उसकी आंखों का कितने डिग्री एंगल होगा, और अगर ऊपर से कोई देख रहा है कि ये नालायक कौन खड़ा देख रहा है मुझे, तो उसके कितने डिग्री एंगल होगा। सिर्फ इस बात पे चर्चा होगी, है ना। अगर कोई एक बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, कोई तो खड़ा है ग्रिल पर, तो कितने डिग्री एंगल बना रहा होगा, कितनी दूरी होगी इनके बीच में, है ना। अपने आप कैलकुलेट करेगा। अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे फेंक के दूँ, पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, हाइट वगैरह, उधर से वो पत्थर फेंक के मारेगी नहीं मारेगी, कितनी हाइट पर, डेप्थ पर, कितनी गहराई में, ये सारी बातें होंगी। अभी हमें बिल्डिंग वगैरह नहीं बनानी। तो सबसे पहले चीज़, अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, कहाँ से, यहाँ पे आपकी आंखें है ना, देख लेना आंखें कोई बहुत अच्छी नहीं बनी होंगी, ऐसे देख रहे हो ट्रायंगल बड़ी बेकार है, ये देखो। ठीक है, यानी ये बंदा यहाँ से देख रहा है किसी को ऐसे, तो जहाँ से देखा वो जाएगा बेस यहाँ से। अब यहाँ से मैंने अपनी मुंडी कितने डिग्री ऊपर घुमाई या फिर नीचे
करी, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा एंगल। अगर ऊपर दिखाएंगे तो ऐसे जाना चाहिए, नीचे आएंगे तो ऐसे। अगर ऊपर देख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, और अगर नीचे देखा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे। दोनों का एक नाम है यहाँ पर। ऊपर देखने वाले एंगल को क्या बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में, एंगल ऑफ एलिवेशन, और हिंदी में उन्नयन कोण। क्या बोला जाता है हिंदी में, उन्नयन कोण। अब अगर ये बंदा एक छत पे खड़ा है, मतलब और यहाँ से किसी को देखता नीचे, तो यहाँ से कितनी डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। याद रहे हमेशा बच्चे गलती करते हैं एंगल बनाने में, जब नीचे वाला एंगल बनाते हैं तो वो इधर मान लेते हैं एंगल को। एंगल यहाँ पे ना होके बनेगा, ये बनेगा हमारा थीटा। इस एंगल को क्या बोला जाएगा, अगर बंदा नीचे देख रहा है उस एंगल को क्या नाम बोलते हैं अंग्रेजी में, एंगल ऑफ, हाँ हाँ तो मैं लेटा रखा है ना, खड़ा करूँगा तो फिर बुरा मान जाओगे, ऊपर भी देख सकता है। हाँ मैं लेटा दिया ना, जासूसी कर रहा है, उठा ही नहीं पाएगा। इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हिंदी में अवनमन कोण। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, यानी अगर कोई बंदा, सबसे पहले अगर ये चीज़, दो चीज़ क्लियर होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना, और डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना, है ना। अगर आप ऐसे देखते हो जा रहे हो तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, और अगर आप ऐसे देखते हो जा रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण है। आई बात समझ में, पक्का। 98% क्वेश्चन होंगे इसमें tan की वजह से। अगर आपको tan थीटा की वैल्यू याद है तो सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ 98% क्वेश्चन में सिर्फ लगेगा tan थीटा। मतलब tan 30 की वैल्यू क्या होती है और tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 45 की वैल्यू होती है हमेशा 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। 98% क्वेश्चन होंगे tan पर। जो 2% क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा साइन या फिर कॉस, ठीक है ना। अगर चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन हटा दूँ, ये बुक में है तेरी में ड्राइंग, बस ये मेरा वाला बंदा नहीं मिलेगा देखने को। अब देखो, जैसे सबसे सड़ा हुआ क्वेश्चन, सबसे आसान भाषा में बोला जाए तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या, धरती पर, अर्थ पर, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है। मैं पॉइंट पे एकदम लेट गया, बिल्कुल लेट गया, चिपक गया ऐसे, और वहाँ से देख रहा हूँ ऊपर की तरफ। यानी अपने आप को इस समय आपको एज्यूम करना है एक चींटी, आपको एक छोटी सी चींटी। ये हमारा है ग्राउंड, ये हमारा है ग्राउंड। यहाँ से किसी एक पॉइंट से आप देखते हो किसी एक टावर को, टावर तो ऊंचा होगा, है ना। यहाँ से आप देखते हो टावर के एकदम टॉप पर, कहाँ देख रहे हो। अगर आप नीचे से देख रहे हो तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ। वो बना रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, और आपसे बोल रहा है कि ये जो टावर है ये है 15 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है, आपसे जानना चाहता है कि जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, हाइट क्या है। मैं इसको नाम दे दूँ एक, A B
सी। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। सबसे पहला वाला क्या होता है हमारा? साइन। दूसरा वाला क्या होता है हमारा? और तीसरा वाला क्या होता है हमेशा? मतलब अगर हमें 10 लगाना है तो क्या चाहिए? P और B। आप इस क्वेश्चन में देखो, हमारे पास बेस है पहले से ही, हमें क्या निकालना है? ये हाइट। इस हाइट का मतलब क्या हुआ? क्या फाइंड करना है हमें? परपेंडिकुलर। क्या फाइंड करना है हमें? अब बोलो कैसे पता चला परपेंडिकुलर है? ट्रिग्नोमेट्री ज़रा याद करो। हम खड़े हैं यहाँ पर, देख रहे हैं सामने, सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। जहाँ खड़े होते हैं वो क्या बन जाता है? आगे याद? पक्का? यानी अगर मुझे टेन थीटा जो यूज़ करना है, पहले मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ABC। हिंदी में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या आता है? P अपॉन में B। P क्या है हमारा? AB। और B क्या है हमारा? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? आइए बताई थी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। कितनी होती है? √AB निकालना है। AB को मैंने क्या नाम दे रखा है? BC कितना है? ये जाएगा 15√3 H, यहाँ पर आ जाएगा मीटर। आपका ये आंसर भी एकदम करेक्ट है। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है तो आप √3 की वैल्यू लिख देना। √3 की वैल्यू होती है 1.73। कितनी? 1. फिर यानी आपको 15 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे, अगर क्वेश्चन में दिया है √3 लिख के। अगर नहीं दिया है तो आपका यहाँ तक भी आंसर एकदम। पर अगर गलती से क्वेश्चन में लिख दिया कि √3 की वैल्यू ये है, इसका मतलब वो आपसे √3 की वैल्यू रखवाना चाहता है। फिर आप इसी में और क्या लिख दोगे? 15 मल्टीप्लाई 1.73, और मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया होगा कभी ना कभी, है ना। 15 3 कितना होता है? कितना बचा? 15 सत्ते +7, 12 का 2, कितना बचा? 1, 15 कम और 1, कितने बार पॉइंट है? कितने बार पॉइंट है? तो कहाँ लगेगा? ठीक है, इजी आगे सुन में। तो यहाँ तक भी आंसर सही है हमारा, और ये भी आंसर सही है। ये कब सही है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर उसने बोला है √3 तब, नहीं बोला है तो खुद पढ़े लिखे नहीं दिखाना है कि टीचर को हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा ना, तो आपने 2-3 जगह ऐसे दिखा रखा होगा जिन्हें वो ऐसे काट के चल देगा कि ये बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना। हो सकता है आप मल्टीप्लाई गलत कर दो, याद ना हो वैल्यू। ये हो सकता है पॉइंट आप यहाँ पे ले लो 17.3 है ना। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है कुछ भी हो सकता है। तो जब ही करना है जब वो क्वेश्चन में बोलेगा, इससे पहले अपनी दिमाग नहीं चलाना है। आगे समझ में छापना है। अभी क्या बताया था? क्या दे रखा है? निकालना क्या है? H और B किस में आता है? मतलब P और B किस में आता है? तो क्या लगाना है? अब इसी में अगला एक क्वेश्चन है। ये शायद इस बार कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल।
इसमें क्या बोला गया है, एक बिजली, यही, हाँ याद आ गया, यही वो क्वेश्चन है। और 28 कॉपी चेक करी थी, 28 में से एक का भी सही नहीं है। और मेरे सामने जो मैडम बैठी थी उन्होंने 40 करी थी, उसमें किसी का सही नहीं है, सभी का गलत था, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को बड़े हल्के में ले रखा है ना। अब एक क्वेश्चन क्या है, कोई एक बिजली कर्मचारी है, लाइट कट चुकी है, खंभे में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक करने आया है ना। आप भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हमें अगर इस दीवार पे काम करना है तो जहाँ पे काम करना है उससे थोड़ा नीचे सीढ़ी लगाएंगे, एकदम ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा नीचे लगानी पड़ेगी। तो ऐसे में बोला गया है, एक बिजली का मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, खंभे की जो हाइट है टोटल है वो 5 मीटर। कितना बड़ा खंभा है? 5 मीटर। 100 का आया कर, दिन में 100 का आया कर, रात में ज़्यादा जग रही है, जगा कर। टोटल जो हाइट है वो है 5 मीटर की। कितनी बड़ी हाइट है? अब मान चलो कि बंदे को सिर्फ यहाँ तक सीढ़ी लगानी है, काम करना उसे एकदम टॉप पर, तो उससे थोड़ा नीचे लगाएगा सीढ़ी, है ना। अब सीढ़ी ऐसे ऐसे तो लगाएगा नहीं, ऐसे लगाएगा हल्की सी टेढ़ी। ठीक, उसने बोला है मरम्मत का काम करने के लिए खंभे के टॉप से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे किसी एक पॉइंट पे हमें क्या लगानी होती है? सीढ़ी। मतलब अगर टोटल हाइट 5 मीटर की है तो ऊपर से देखा जाए तो कितना नीचे आना है? 1 तो ये टोटल हाइट कितनी बच गई? कैसे निकालेंगे? 5 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। भाई ये जो हाइट है वो है 1.3, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 1.3 है। तो अब खंभे से पूछा गया है काम करना है, तो उसने इतना नीचे लगा दिया सीढ़ी टॉप से। अगर मुझे बची हुई हाइट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको माइनस, ज़रा कोपचे माइनस करके देखो कितना आएगा? 5। इसके पीछे पॉइंट नहीं तो क्या लगा देंगे? पॉइंट की जाता है 0.13, कोई नंबर नहीं तो 10 में से 3 गए, 4 में से 1 गया, मतलब ये जो हाइट है वो कितनी है? 3 ये वाली। प्रश्न बहुत कैडी नहीं है इस चैप्टर के, बहुत ही इजी प्रश्न है। बस टफ क्या है इस चैप्टर की? लैंग्वेज थोड़ी सी। अगर आपने एक बार इस चैप्टर से क्वेश्चन कर लिए, इससे बाहर नहीं आने वाले, इसी के अंदर से आएंगे क्वेश्चंस। अब ये हो गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? क्या जानना चाहते हैं कि कितनी लंबी सीढ़ी होनी चाहिए? मतलब क्या निकालने हैं आपको? ये वाली साइड। उन्होंने बोला है कि सीढ़ी वो लगाता है कितने डिग्री एंगल पे? 60 डिग्री। कितने एंगल बनाता है वो? ठीक। और यह भी बताइए कि खंबे के फुट यानी पद बिंदु से, फुट से सीढ़ी कितनी दूरी पर है? खंबे के जो पैर हैं जहाँ पे वो खंबा खड़ा हुआ है, फुट, यहाँ से जो सीढ़ी हो कितनी दूरी पर है? मतलब हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, हाइपोटेनियस भी और बेस भी। अब नाम दे दें A, B, C, D। अब देखो P इस बार मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, क्या निकालना है? बेस। परपेंडिकुलर बेस क्या लगेगा? 10। क्या लगेगा? ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए? कुछ महान आत्माएं ऐसी होती है जिनका मानना है या रटते रटते ऐसी आदत हो जाती है A, B, C या फिर A, C, D। ट्रायंगल कौन सा है? B, C, D। तो आप ऊपर मेंशन करोगे इन ट्रायंगल B, C 10, 60 डिग्री इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन B। P यानी परपेंडिकुलर, लंब। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? B, C। भाई P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। वो कितना है हमारा? B। नीचे क्या आता है? बेस। बेस मतलब जहाँ पे खड़े हैं। खड़ा कहाँ पर? खंबा यहीं पे तो खड़ा है इस पर,
वो क्या हमारा C। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट, ये हमें पता है क्या, ये ठीक है ना, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि √3 की वैल्यू है 1.73, √3 कितनी वैल्यू है 1.73, यानी यहाँ पे क्या रख दोगे 3.7 नीचे 1.73। अब इससे इस नंबर को करना है डिवाइड, पॉइंट हटा 2 0, पॉइंट हटा, इससे ये मतलब जो CD है वो किसके बराबर आएगा 3717, तो लगभग जाएगा ये आपका 2.14 आंसर आ जाएगा इसका। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ गया बेस। अब आपको ये भी पता है, ये पता है, निकालना क्या है ये, तो पाइथागोरस आपको आती है, वो यूज़ कर सकते हो। अगर उसमें आलकस मानने हो, वो नहीं आप लगाना चाहते हो, हमें अगर P पता हो और H निकालना हो, P पता हो और, तो क्या लगाते हैं साइन, सबसे पहला क्या होता है साइन, क्या लगाना होता है साइन। वहीं पे अगर B पता हो, H निकालना हो, B पता हो, H निकालना हो, तो क्या लगाते हैं फिर कॉस, क्या लगाते हैं फिर हम। यानी अब आप इसमें इस क्वेश्चन को आंसर फाइंड करने के लिए आपके पास में 3 रास्ते हैं, पहला पाइथागोरस, दूसरा साइन, तीसरा कॉस। जो भी आपकी इच्छा है उससे आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम सीधे सीधे साइन से करना चाहें, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन में क्या होता है P/में H, P यानी, हाँ जी P यानी परपेंडिकुलर, क्या इसमें परपेंडिकुलर, साइड क्या है हमारी BC, H यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस समझते हो, हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है ये वाली साइड, हाँ जी कर्ण, जो सबसे बड़ी होती है लेटी हुई, तो इसका नाम क्या है BD, क्या नाम है इसका। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ओ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/, ये हमें पता है क्या कितना है 3 ये पता है क्या, यही तो निकालना है, यानी इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, मतलब BD इक्वल्स टू 3.7 मल्टीप्लाई 2 नीचे। अब देखो किसी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, कैलकुलेशन को सिंपल बना सकता है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नन्ना वाला। और अगर किसी को हार्ड बनाना है, हार्ड बना देगा। कैसे हार्ड बनाने के लिए क्या करेगा, पहले इस नंबर की कर देगा इसमें उत्सुकता, दिख रहा है ना 2, अगर बड़ा नंबर होता सोचता है एक बार मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या दिख रहा है सीधा सीधा कर देगा उंगली पे, 2 7 14, 4 1 बचा कैरी, 2 3 6 और 1 सीधा सीधा आ गया आंसर। अब अगर आसान बनाना देखो कैसे बनाएंगे हम, 3.72 1 पॉइंट हटा 0 पॉइंट हटा, इससे ये मैंने इसको इस 370 नीचे 173 मल्टीप्लाई, आपको याद हो ये ऐसा कुछ हमने कहीं और भी देखा है, हम पहले डिवाइड कर चुके हैं तो फिर दोबारा क्यों डिवाइड करें, पागल है क्या कि पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करेंगे दोबारा से। जब हमने पहले डिवाइड कर लिया है तो फिर फालतू का टाइम क्यों है, इतना टाइम है अपने पास में 2 डिवाइड करने का, हाँ है, बहुत टाइम है। जब पेपर में एक ही क्वेश्चन आ रहा हो, है ना, उसमें फिर आप 4 बार कर लो, आंसर जब भी सेम आएगा। इसके डिवाइड का आंसर कितना आया था 2.1 मल्टीप्लाई 2
भाई इसको डिवाइड करके कितना आंसर है 2.14, फिर कर दिया मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 2 2 ज़ा, हो गया नहीं हो गया, डिवाइड करना पड़ा, मल्टीप्लाई भी करी 2 से और जब भी कर रहे थे, पर अगर थोड़ा पहले कर देते तो फिर नीचे थोड़ा डिवाइड आ जाता, फिर दोबारा से करना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, फिर गलती होती, और यहाँ पे आप गलती से बच जाओगे। आई बात समझ में? पक्का? यानी अगर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी सब्र। 2 चैप्टर में, 3 चैप्टर में, एक ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसमें क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी होती है, पर अगर बच्चा चाहे तो सिंपल कर सकता है, वो बच्चे के ऊपर है। इसकी इन चैप्टर्स की वो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा भी कर देगा और थोड़ा छोटा भी, वो डिपेंड करता है कि वो ये वाला यूज़ कर रहा है या ये वाला। अगर ये वाला यूज़ कर रहा है तो फिर लटकेगा, और अगर ये वाला यूज़ कर रहा है नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, छापना है तो छापो, वरना अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर अब सुनो अगला क्वेश्चन क्या है। इस बार फिर दोबारा से आपको बनना थोड़ी देर के लिए चींटी। यहाँ पर कहीं हो आप, ये मेरा महंगा वाला घर होने वाला, ये मेरा महंगा वाला घर शीशे से लगा के, ठीक, इसके ऊपर टांग दिया मैंने झंडा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग एक बार यहाँ से मेरे घर की छत को देखते हो और एक बार देखते हो एकदम टॉप पर, एक बार देखा आपने छत को और एक बार देखा आपने, है ना। हाँ जी, अब जब आप 2 जगह देख रहे हो तो 2 जगह एंगल बनेगा नहीं बनेगा। जब आप मेरे घर की छत को देखते हो तो एंगल बनता है 30 डिग्री। कितने डिग्री बनता है? अगर आपको झंडे को देखना है तो अपनी मुंडी को नीचे करना होगा, ऊपर करना होगा। अगर आपको झंडे को देखना है तो इस मुंडी को हल्का सा और ऊपर करना होगा। अगर ऊपर करोगे तो एंगल बढ़ेगा घटेगा। तो अब ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री का, 45 का। और अच्छी बात है यार, इससे अच्छी तो कैलकुलेशन होगी नहीं। अब हमें क्या निकालना है? ये जो डंडा लगाया है मैंने, इसकी हाइट कितनी है? इस डंडे की हाइट, हाँ। दूसरा, भवन की दूरी याद करनी है। मतलब मेरा ये जो घर है बड़ा महंगा सा, आप इस महंगे वाले घर से कितनी दूरी पर खड़े हो, ये बताना है। ठीक है ना? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अच्छा, इसमें कुछ दिया भी है क्या? जिस पॉइंट से आप देख रहे हो वहाँ से आपने एक अंदाज़ा लगाया कि जो मेरा घर है उसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर। कितनी हाइट है? मिस्त्री से पूछ के बताऊंगा कितना ऊंचा करता। बुक में 10 है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या क्या है, क्या निकालना आपको? एक तो यहाँ से लेके और एक ये नाम दे दूँ मैं, A B C D। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। यहाँ पे कैसे? वो पता क्या लेते हैं? ट्राइंगल। जब उनसे बोला जाता है ये निकालना है तो पता क्या लेते हैं? A B D और कहते हैं देख लो ट्राइंगल बनना है नहीं बनना है। कोई कह भी नहीं सकता ट्राइंगल नहीं बनना है। दिख रहा नहीं बनना है? भाई देखो ट्राइंगल है कि नहीं है? ट्राइंगल कितने साइड होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए नहीं है?
बनना है कि नहीं बनना ट्रायंगल, और हमें निकालना भी क्या है, एच। सब जाते हैं यहाँ फंसते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमने कभी पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रायंगल लेना होता है 90 डिग्री वाला। कितने डिग्री वाला? और यहाँ पे तो कहीं से 90 नहीं बनना। इसका मतलब हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए सी डी या फिर बी सी डी, है ना। ये ट्रायंगल ले सकते हो, या तो आप बी सी डी या फिर ए सी डी। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में बातचीत कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? छोटा वाला। इन ट्रायंगल बी सी डी, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल कौन सा आएगा, 45 या 30? हाँ जी कुमकुम, कौन सा आना चाहिए? 30 डिग्री का, क्योंकि जो 45 है तो बड़े वाले में है। हम ट्रायंगल ले रहे हैं छोटा वाला, छोटे वाले में कितना आ रहा है, 30। तो अब सुनो, ये हमें पता है और निकालना क्या है हमें, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर किस में आता है, तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बी सी, नीचे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, बी सी पता है क्या, tan सी डी, सी डी के मल्टीप्लाई में कर दो कितना जाएगा, और इसकी इसमें वही दोबारा से, अगर √3 की वैल्यू दी है तो रखोगे, नहीं दी होगी तो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो आपकी मजबूरी है वो रखना। क्या रखोगे यहाँ पे, सी डी इक्वल्स टू tan 1.73। अब बेटा थोड़े बड़े बन जाना, अगर नर्सरी क्लास द्वारा पहुँच गए, नर्सरी क्लास में मतलब समझते हो, 173 मल्टीप्लाई 10, पेपर में आके थप्पड़ मारूंगा। सीधा सीधा कभी भी आपको अगर 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करनी हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, पीछे के लगा दो 0, 1 0 तो 1, 2 0 तो 2, 3 0 तो पॉइंट कितने के बाद है, 1, पीछे से कितने, हाँ जी पीछे से। नई बात पता चली आज 10वीं में आके, कहाँ से लगाते हैं पॉइंट, पीछे से। और बचपन में किसी ने सिखाया भी होगा शायद आपको कि पॉइंट में अगर 0 आ रहा है लास्ट में तो 0 कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 0 को हम यहाँ से, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, जैसे कि आपने ये कार की वैल्यू दी है, हम पहले नहीं रख सकते, कहाँ पे वैल्यू रखेगी, मतलब कहीं पे यहाँ पे, ऐसी जगह, जिस दिन टेस्ट लूँगा उस दिन बताऊँगा। अच्छा अब हमें क्या निकालना था, ए बी, अब वो तो निकाल नहीं सकते, हमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, बड़ा वाला, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इसमें भी क्या चीज़ गायब है, ऊपर वाली गायब है, मतलब पूरा नहीं दिया रखा है, पी दिया है पर पूरा नहीं दिया, मतलब पी गायब है कि नहीं गायब है, पर बता क्या इस बार हमें नीचे वाला पता है कि नहीं पता है, भाई सी डी हमने निकाला कि नहीं निकाला अभी, मतलब बी पता है और गायब क्या है, पी, तो दोबारा से क्या लगाएंगे हम, 10 45 इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी। अब ए सी के करेंगे 2 टुकड़े, एक बनेगा ए बी और एक बनेगा, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, एक बना ए बी प्लस और नीचे सी डी की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, ए बी कितना है, एच प्लस ये कितना है, क्या सी डी कर लिया हमने अभी निकाली, कितना आया था, बच्चों वाली चीज़ है। इसके बाद में क्या करना है हमें, इधर फेंक के मारोगे, माइनस कितना आंसर आएगा,
17 में से 10 घटा तो कितने बचे? 17 में से 10 घटाओ कितने बचे? 7 और पीछे पॉइंट। बेटा उस वाले बाबा को बहुत मारा जाएगा। 70 में क्या जोड़े? 17 बन। AC निकल नहीं सकता आप, बिना इसके आप निकाल नहीं सकते। AC निकाल कैसे दोगे आप, मुझे बताइए। तो CD निकाला ना। अब ये बताओ, जब तक ये चीज़ पता नहीं होगी आप माइनस कैसे करोगे? बिना इसके आप निकाल कैसे दोगे? हमें ये तो चाहिए ही चाहिए ना, तभी तो निकाल सकते हो भाई। अगर ये नहीं पता होगा तो आप CD कैसे निकाल दोगे? हमें पूरा पता होना चाहिए ना। पूरा पता होगा तभी तो हम CD निकाल सकते हैं। तो उस वाले में बेटा ये 2 टुकड़े नहीं थे उसमें 2 टुकड़े कहाँ थे? लंबाई के 2 टुकड़े थे क्या? हाइट के 2 टुकड़े? हाइट पूरी एक ही थी ना। यहाँ पे हाइट के कितने टुकड़े कर रखे हैं? फिर देखो एक लास्ट क्वेश्चन और, इसमें क्या बोला गया है? ये भी एग्जांपल है। एक प्लेन ग्राउंड है, एक प्लेन ग्राउंड पर खड़ी कोई एक मीनार, मतलब टावर है। एक प्लेन ग्राउंड पर क्या खड़ा है आपका? एक टावर। चलो बना दिया मैंने आईफल टावर। महंगा वाला, देखा तो होगा नहीं। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया है? मीनार खड़ी एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 सेंटीमीटर की ये जबकि सूर्य का कोण 60 डिग्री से घटकर। देखो क्या बोला जा रहा है, सुनो जरा ध्यान से। क्या बोला जा रहा है इसमें? यहाँ पे कोई हमारे जब रोशनी आएगी तो छाया बनेगी, रोशनी के आने से छाया भी आएगी, है ना। छाया यानी शैडो, इसकी क्या बननी है? शैडो। वो कहीं यहाँ पे बननी है, इस पॉइंट पर। अब सूरज धीरे धीरे ऐसा तो है नहीं, एक जगह रहेगा, मूव करेगा। जब सूरज मूव करता है तो इसकी जो शैडो है वो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है? थोड़ा सा आगे, इस पॉइंट पर। कितना आगे चली गई है वो? 40 मीटर। कितना आगे चली गई है वो? अब यहाँ से कोई बंदा देख रहा है तो यहाँ से बना रहा था 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? और यहाँ से बनना है 60 डिग्री एंगल। ये बुक में ये बेटा एग्जाम्पल दिख गया, नहीं देखा? आपसे क्या फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी टोटल हाइट क्या होगी? इसकी टोटल हाइट क्या होगी? ये भी हाइपोटेनस और ये भी हाइपोटेनस है। जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे बड़ा वाला तो ये वाली हाइपोटेनस है, जब आप लोगे छोटा वाला तो ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर ये ना सीधा। मेरी ड्राइंग पर शक करते हैं हमेशा। ए सीधा नहीं है, कला की पहचान ही नहीं है। अब ठीक है, हमें फटाफट देखो क्या निकालना है। ये हाइट क्या निकालनी है हमें? ये तो नामकरण कर दूं, A B C, फिर कुछ उत्तेजित वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? D C A, जो कि नहीं लेना है क्योंकि इसमें 90 डिग्री। A B D या फिर A B, तो सबसे पहले छोटा ले लेते हैं A B। इसको कुछ नहीं दे रखा तो मैं क्या मान चलता हूँ यहाँ पे
इन ट्रायंगल ए बी छोटा 30 डिग्री वाला क्या होगा? पूरा थोड़ी बनता है। ये हाँ, छोटा। अगर मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ और मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ तो मुझे अपनी मुंडी धीरे धीरे ऊपर करनी पड़ेगी और नीचे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे थे, यहाँ पे देखते जा रहे हैं, ऐसे करते जाएंगे या ऐसे करते जाएंगे? और जब और मुंडी ऊपर करते जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा कम होगा? तो पहले अगर तीसरा तो बाद वाला कितना होगा? ठीक, आया समझ में? इन ट्रायंगल ए बी सी पी एच और परपेंडिकुलर बेस, क्या लगता है उसमें? ए बी रूट एच अपॉन एक्स को इधर ले जाओ, क्या आ गया? अब इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी tan 30 डिग्री कितना होगा? ए बी और बी डी, बी tan 30 की वैल्यू ए बी की, बी डी के दो हिस्से होंगे नहीं होंगे? कौन कौन सा? मतलब डी सी प्लस सी बी 1/√3 एच। डी सी की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस इस नंबर के मल्टीप्लाई इसमें और इस नंबर के मल्टीप्लाई 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू एच रूट। क्या आपको एच की वैल्यू दे रखी है? थप्पड़ मारूंगा, इतनी मेहनत करी है। कितनी है? तो यहाँ पे रख दो √3 मल्टीप्लाई √3, जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कट जाएगा, क्या बन जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा ये? इसको तो ले जाओ, टू से इसे काट दो, कितना आएगा? मतलब ये कितना है हमारा? अगर 20 में यहाँ पे रख दूँ, 20 में अगर, तो क्या मेरे पास में h आ जाएगा? अगर मैं 20 यहाँ पे रख दूँ h आ जाएगा। तो यानी h निकालने के लिए क्या करेंगे? √3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 20 रूट, फिर वही अगर √3 की वैल्यू दी है तो रखेंगे, नहीं दी है नहीं दी, और मजे आ गए। हमारा आंसर h ये रही, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 मीटर। ठीक है, छापो।